बेंगलोर है ना, बेंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुकड़ गई है, इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे, हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है? तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आपका स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज एक बहुत ही मजाकिया वाक्य सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया दोस्तों हम लोगों पे। और वो बहुत बड़ा इल्जाम ये है कि हिंदुस्तान ने नेट बंद किया था पाकिस्तान में नेट बंद होने की वजह हिंदुस्तान था। हमारे कुछ मछुआरों ने पानी में घुस के उनके नेट की वायर काट दी। वाह यार, तालियां पाकिस्तान के लिए। दोस्तों एक कॉमेडी जैसी दोस्तों एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, पाकिस्तानी पब्लिक का अपने पॉलिटिकल लोगों पर, अपने मिनिस्टर पर से, उसके बाद से, इस बयान के बाद से क्या रिएक्शन है दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। तो चलिए फिर दोस्तों बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, दोनों सर्जन है, आज हम कुछ इंडिया और पाकिस्तान की सर्जरी करवाएंगे आपसे। बेसिकली आप मतलब इंटरनेट के बारे में बात करना चाह रही हैं? एग्जैक्टली आप शायद आपको खबर का पता होगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो इस वक्त नेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अहबाब को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नेट चल रहा। सही बात है। और नेट की वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं। मेरा एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल, वो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। तो रुको जरा, क्योंकि वो मेरी जॉब थी, उसमें मुझे मतलब मेरी बहुत अच्छी जॉब थी वो यूके में, लेकिन वो मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज। और भी बहुत इश्यूज हैं गवर्नमेंट के किए हुए हैं सारे इश्यूज। लेकिन तो ये इंडिया पे मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा भी इंडिया पे, पानी का मुद्दा भी इंडिया पे। हमारी आवाम की तो आदत है ना दूसरों के ऊपर मलबा डालने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ये बात है सारी। हमने अपने नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग की नहीं हुई, इंटरनेट वैसे पाके हम दुनिया 6G में है, हम 4G में, अब वो भी नहीं है। 4G भी नहीं आता, 2G भी चाहिए रहे। हम तो जी पे चल रहे हैं। और देखे ना, अब हमारे ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना कि यार इंटरनेट के बगैर तो आजकल लाइफ ही नहीं है। देखिए कितने बेचारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो बेचारे जो फ्रीलांसर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो बेचारे घर बैठ गए हैं और किसी को कोई एहसास नहीं है। हर बंदा बस अपनी लगा हुआ है। इंटरनेट स्लो कर लिया है। आई डोंट नो कि इन्होंने वो फायरवॉल इंस्टॉल किया नहीं किया, लेकिन पब्लिक को तो आप जीने दो ना। पब्लिक से पहले आप लोगों ने इतनी बिजली महंगी की हुई है, लोगों को इतना परेशान है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और हमारे जो अहबाब है वो ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं जी सब कुछ ओके है, सब अच्छा है, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल की, उसकी वजह से नेट चल रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब आपको एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप इंडिया की बुराई करें। इंडिया ने किया है ये, इस जंग से हमें बाहर निकलना जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियंस की। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंडियन ब्लेम गेम नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। वो हमारी तरह ये नहीं कि अभी तक भी रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आवाम को लगा रहे हैं। हम उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवाम भी मेहनत करने वाली है। हमारी आवाम नो डाउट मेहनत करने वाली है, लेकिन हमारी आवाम का साइंस पे इतना, पढ़ाई पे रुझान जितना इंडिया की आवाम का है। और वो उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज़्यादा अमीर है। वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है। कैसा लगा मेरा मजाक?
जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं, दिया। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पब्लिक के यहाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज़ में बहुत आगे। हम पे हंस रहे हैं कि YouTube पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक वो यही कह रहा हूँ, मेडिकल में कहते हैं बाद में पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और ये आपने ये कमेंट पढ़ा इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा। आपका तो वो कह रहे हैं आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी। यही सेम कमेंट आया। यही ना, तो रहने दो फिर। ये बहुत गलत बात है। हमारा चौक बन के रह गए, पड़ोसियों के सामने थोड़ी इज्जत होनी चाहिए थी। अब वो भी नहीं कह रहे तुम लोग चांद पे रह रहे हो, हम तो जमीन पर भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हम हो लोग चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप बुक्स की बात कर रही हैं। बस हवा निकल गई। का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुकड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। वालों ने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। गजब बेइज्जती है। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान आप में डॉक्टर स्टिल हैं, है। आप इस बात को मान रहे हैं कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे हैं, हम मेडिकल में हमसे बहुत आप आगे भी हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े मैंने हुए हैं। उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है इंडियन। आप दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं वो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जी बिल्कुल, शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है। गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है? तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की लोगों जरूरत को नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई पहले जरूरत नहीं। हमने हम यहाँ झंडे पे चल- चांद लगाया हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है हमने। चांद पे रह रहे हैं। चांद पे यहाँ हमारा इतना प्यारा मुल्क इसको है, वैसे भी चांद लेकिन की ज्यादा ही मोहब्बत है इसको, तो इसलिए इधर रह रहे हैं। लेकिन अब इन शॉर्ट यही कहेंगे कि थोड़ा सा ख्याल करें, कम से कम आईटी इंडस्ट्री का ख्याल करें कि IT का ख्याल ये कर बच लें, जाए, ये नौजवान बच का जाए, ख्याल रखे, ये बच जाए और यूथ बच जाए। यूथ बच जाए। Youth destroy हो रही है अब ये दोस्तों कभी कभी तो ना यार इतना मतलब इतना हंसने का मन करता है ना, और उसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुल्क होता है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर जैसे इन्होंने कहा कि एक मक्खी मर जाए तो वो हिंदुस्तान ने मारी है, और अगर मैं कहता हूं वहां पे अगर ऐसा होता होगा कि किसी घर में किसी नेता को, किसी मंत्री को अगर किसी को मच्छर ने काट लिया ना, तो वो भाई सुबह एक मीटिंग बिठा के कहता होगा कि जी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एक मच्छर भेजा था जिसने मुझे बहुत जोर से काटा है। ऐसा कुछ उनकी रिएक्शन होता होगा दोस्तों पाकिस्तान के उनके मिनिस्टर्स का, जो वहां पर बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे। अब जब नेट उनका डेड हो गया है, जो अपनी वायर्स है वो रिपेयर नहीं करनी है, उनपे एक पैसा खर्च नहीं करना है, लोन पे तुम खाना खा रहे हो, लोन पे तुम पानी पी रहे हो, जीना तुम्हारा लोन पे है, चांद पे तुम रह रहे हो, और फिर बातें करते हो हिंदुस्तान की। यार कम से कम थोड़ी तो शर्म करो, रिस्पॉन्सिबल बनो और खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ हमने ये गलत किया है और हमें यहाँ पर गलत है। लेकिन ऐसा कभी शायद ही कभी पाकिस्तान में होने वाला है दोस्तों, इसीलिए उनके झंडे में हमेशा चांद रहेगा, और जो कि इनको हमेशा से भिखारी बनाकर रखेगा दोस्तों। ये तो मेरा पर्सनल रिएक्शन था, आप लोगों का क्या रिएक्शन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।